अब देखिए आपके सामने कुछ प्रश्न हैं स्क्रीन पर जो कविता से लिए गए हैं। देखते हैं हमने अपनी कविता में कितना कुछ सीखा है। तो बताइए बच्चों, धरती का हृदय धुला और दादुर का कंठ खुला, इससे क्या आशय है? अभी आप लोगों ने पढ़ा, अभी आपको भावार्थ में मैंने बताया कि धरती का हृदय धुला से मतलब है कि धरती वर्षा ऋतु में धुल कर सारी धूल जो पेड़ पौधों पर जमी हुई थी वो धूल बह गई और धरती स्वच्छ, सुंदर और हरी भरी हो गई। अगला है दादुर का कंठ खुला। दादुर मतलब मेंढक और मोर दोनों ही होता है और दोनों ही वर्षा ऋतु में बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, इसलिए कवि ने कहा है दादुर का कंठ खुला। हल का स्वागत कौन कर रहा है? बच्चों, हल का स्वागत किसान ही करेगा ना, हम लोग तो हल चलाना नहीं जानते हैं। तो एक किसान जो बहुत दिन से पूरी गर्मियों में इंतज़ार करता रहा, इस प्रतीक्षा में रहा कि जब बारिश होगी तब मैं हल लेके खेत में जाऊंगा, खेत जोतूंगा, बीज बोऊंगा और फसल उगेगी। तो जैसे ही वर्षा होती है तो वो किसान हल का स्वागत करते हैं, यानी हल लेकर तैयार हो जाते हैं। कवि ने गीली मिट्टी को हरी चंदन क्यों बताया है? बच्चों, हरी चंदन का मतलब होता है पीला चंदन। मिट्टी भी हमारी पीली ही होती है। अच्छा बच्चों, जो एक पुजारी को ले लीजिए, वो जब अपने भगवान पर चंदन लगाते हैं और फिर वो चंदन अपने माथे पर लगाते हैं तो कितना प्रसन्न होते हैं, सोचते हैं मैं पवित्र चंदन लगाकर खुद भी पवित्र हो गया हूँ। लेकिन एक किसान जो कि जिसका पहला कर्तव्य, वो समझता है कि मेरा पहला कर्तव्य इस खेत में खेत जोत कर बीज बोना और बाकी लोगों के लिए अन्न का उत्पादन करना मेरा पहला कर्तव्य है। उस कर्तव्य को पूरा करते हुए उसके शरीर में वो मिट्टी लगती है, तो वो जब अपने कर्तव्य पूरे कर रहा है उसकी जो खुशी मिल रही है, उस खुशी में उसको वो मिट्टी जो है, गीली मिट्टी जो उसके शरीर में लग रही है, उससे भी उसको उतनी ही खुशी मिल रही है जितनी खुशी कोई चंदन लगाकर प्राप्त करता है। इसलिए कवि ने गीली मिट्टी को या पंख को हरी चंदन के समान पवित्र बताया है।